through utility approach. Through utility approach. Let's see the practice over utility approach. Practice over utility approach. Okay. We all know the formula of consumer equilibrium. When we go to buy only one commodity from the market, then what we have to think, whether I should buy 2 kg, 4 kg, in that point we have to take a final decision that what amount of commodity we have to buy. In that situation, one formula will help us, that is marginal utility of commodity X divided by marginal utility of money must be equal to price. बोलने से नहीं होगा, लिख करके दिखाने से होगा, मुझे पता है, इसीलिए मैं अभी उसको यहाँ पर शो कर रही हूँ कि कैसा क्वेश्चन आएगा, तुमको कैसे इसको निकालना है ना। चलो अब तुम लोग देखो, बुक देखो, ठीक है, तुम लोग अभी बुक देखो कि कैसे, हाँ यहाँ पर देखो क्या करना है। मैंने अभी अपने फोन को ऐसे रख दिया और चलो अब तुम लोग देखो। चलो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स नॉट कंज्यूमर, इक्विलिब्रियम मैंने शॉर्ट में लिख दिया इक्विलिब्रियम। When we buy only one commodity from the market or when we buy 2 commodities at a time, 3 commodities के लिए ये टॉपिक नहीं है, either in case of one commodity or in case of 2 commodity or double commodity. Case 1, case 2. If you want to buy only one commodity from the market, then this formula will help you, that is marginal utility of commodity X divided by marginal utility of a rupee. Actually it is rupee. Marginal utility of a rupee, that is equal to price. जहां पर ये कैटेगरी, जहां पर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है, मैं अभी दिखा रही हूँ कि कैसे फुलफिल होता है, जहां पर ये फॉर्मूला फुलफिल होता है उसी यूनिट के सामने टिक कर दो, ठीक है। This is the formula of consumer equilibrium in case of a single commodity, not in case of a double commodity. We will see it later on, but right now we have to focus only on the single commodity, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जहां पर ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा। भाई ये क्या होता है, ये होता है क्या कि mu of x, तुम लोग सबको पता है कि mu of x is always decreasing. mu of x, that is mu of a commodity, always decreases because of law of diminishing marginal utility, because of law of diminishing marginal utility, ठीक है। पहला कम्युनिटी कंज्यूम किया तो 6 मिला, दूसरा कम्युनिटी कंज्यूम किया तो not दूसरा commodity, another unit of a same commodity, ठीक है। First unit of commodity if I consume, I will give 6 marks or 6 utils. Second unit if I consume it, I will give 4 util. Next 2 util, next 0, next -2. Now I will stop buying it. I will stop buying it, ठीक है। तो ये जो है ये सारा सेटिस्फैक्शन का रेट है बच्चों, मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ। ऑल दीज आर द रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, ऑल दीज आर 6 util, 4 util, 2 util, 0 util, -2 util. So these are the rate of satisfaction that we assign to the different unit of the commodity. पहला ब्रेड खाया, 6 util का वैल्यू मैंने अपने आप दिया, अपने मन से, ठीक है। तुम यहाँ 60 दे सकते हो, तुम यहाँ 40 दे सकते हो, 20 दे सकते हो, 0 दो, या फिर -20 दे सकते हो। तो ये मैंने अपने मन से 6 नंबर दे दिया। जब मैं दूसरा कंज्यूम करूंगी तो मैं अपने मन से फिर 4 दूंगी, क्योंकि पहले की अपेक्षा अब तो भूख कम है मेरी, तो सेकंड में 4 यूटिल्स का वैल्यू दूंगी। थर्ड कंज्यूम किया तो 2 यूटिल्स। तो दीज आर कॉल्ड द MU ऑफ एक्स, दीज आर कॉल्ड द MU ऑफ एक्स, ठीक है। इन शॉर्ट दीज आर द रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। इन शॉर्ट MU of x means the rate of satisfaction which I am giving to the different units of the commodity, different units of the commodity in form of
डिमिनिशिंग MU, पहले 6 फिर 4 फिर 2 फिर 0 फिर -2, घटते गया तभी तो इसका डायग्राम ऐसे बना था। याद है कि नहीं सबको? MU इस तरह से था, डाउनफॉल था, याद है, डाउनवर्ड था, याद है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे देखो, अच्छा ये तो MU ऑफ X है, सबको पता है। कंजम्पशन करने के बाद जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है उसके वैल्यू को 6420 -2 को हम लोग MU बोलते हैं। M मतलब मार्जिनल, U मतलब यूटिलिटी। प्राइस पता है, जितना दुकानदार तुमको बोलता है तुमने पैसा दिया वो प्राइस है, ये पता है, ये पता है, ये भी पता मैंने करा दिया था कल तुम लोगों को। MU ऑफ अ रुपी इज अ वर्थ ऑफ रुपी, वर्थ ऑफ रुपी, ठीक है, मतलब हर एक रुपए का वैल्यू कितना है, हर एक रुपए का वैल्यू कितना है। 100 रुपए में 100 कॉइन्स मेरे पास है, 100 रुपए में 100 कॉइन्स है, एक का सिक्का, तो एक का सिक्का 100 बार होगा ना, एक का सिक्का कितनी बार होगा? 100 बार होगा। तो हर एक कॉइन का वैल्यू मेरे लिए 2 यूटिल है। दूसरा कॉइन, एक का कॉइन, इसका भी वैल्यू 2 यूटिल होगा। तीसरे कॉइन का वैल्यू भी 2 यूटिल होगा। चौथे कॉइन का वैल्यू भी 2 यूटिल, फिर नेक्स्ट का 2 यूटिल, नेक्स्ट का 2 यूटिल। क्यों? एवरी टाइम द वैल्यू ऑफ वन कॉइन will remain same, that is 2 यूटिल, 2 यूटिल, 2 यूटिल, 2 यूटिल, सब में 2 यूटिल होगा, क्योंकि हर सिक्के का वैल्यू तो एक ही ना होगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि 100 का जो नोट है, जैसे मान लो कि ये एक कॉइन है, इसमें ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके बना, जो नहीं होता है गोल्डन कलर का है, बीच में सिल्वर कलर का होता है, पे 10 लिखा रहता है, 10 का कॉइन होता है ना ऐसे। यस मैम। यस मैम। यस है ना? मैम। हाँ, तो 10 का कॉइन इधर भी है, फिर एक और 10 का कॉइन मेरे पास मान लो यहाँ पर है, यहाँ 10 मैंने लिख दिया, ये मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। अब ये 10 का सिक्का का वैल्यू जो मेरे लिए होगा, वही सेम वैल्यू दूसरे 10 के कॉइन के लिए होगा कि नहीं होगा? बताओ उत्कर्ष, होगा ना? बिल्कुल Yes, होगा। ma'am. पता उत्कर्ष है कि नहीं, मैंने नाम ले लिया ऐसे ही। तो 10 का कॉइन का वैल्यू मान लो मेरे लिए Yes, 2 ma'am. यूटिल है, हाँ, तो दूसरे 10 के कॉइन का वैल्यू भी तो मेरे लिए 2 यूटिल होगा कि नहीं होगा? हर 10 का सिक्के का वैल्यू सेम नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना है। Yes, ये 10 होगा मैम। का सिक्का है, ये 10 का सिक्का है तो इसका वैल्यू 2 यूटिल, और ये 10 का सिक्का है तो इसका वैल्यू 1 यूटिल, ऐसा थोड़ी ना होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सारे ma'am. कॉइन का वैल्यू बराबर है, ये भी 10 का सिक्का, ये भी 10 का सिक्का, इसीलिए हर सिक्के का वैल्यू मेरे लिए बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। हाँ, ये भले हो सकता है कि जब एक का सिक्का होगा उसका वैल्यू मेरे लिए 1 यूटिल होगा, बिल्कुल होगा। तो 10 का सिक्के का वैल्यू 2 यूटिल, 1 का सिक्के का वैल्यू 1 यूटिल, दूसरे 1 रुपए का सिक्के का वैल्यू इसका भी तो 1 यूटिल होगा। मतलब एक तरह का जो कॉइन होगा या एक तरह का जो नोट होगा उसका वैल्यू सेम होगा कि नहीं होगा? 100 का 100 के रुपए, 100 रुपए, यहाँ भी 100 रुपए, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 रुपए, यहाँ भी 100 रुपए, ये भी 100 रुपए है, ये भी 100 रुपए है, ये भी 100 रुपए है, तो इसका वैल्यू 5 यूटिल है, तो इसका वैल्यू भी 5 यूटिल होगा, इसका वैल्यू भी 5 यूटिल होगा, ठीक है। 10 का सिक्का 2 है, दोनों का वैल्यू 2 यूटिल, 2 यूटिल, एक का सिक्का है 1 यूटिल, 1 यूटिल। बात समझे? Yes, ma'am. हाँ, जो एक जैसा Yes, नोट होता ma'am. है, एक जैसा जो कॉइन होता है उसका वैल्यू हर बार सेम होता है, ठीक है, ठीक। ये तुम्हारा, अच्छा, इसी को कहते हैं बच्चों MU ऑफ अ रुपी। दिस इज कॉल्ड MU ऑफ अ रुपी। MU ऑफ अ रुपी मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रुपी, मतलब वर्थ ऑफ अ रुपी। तुम्हारे लिए उस रुपये का कितना कॉस्ट है, क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है। वर्थ मीन्स वैल्यू, क्या वैल्यू है। तो भाई मेरे लिए 100 रुपए मेरे पास है, तो 300 रुपए मेरे पास है, 100 3 है, 100 3 है, ये 100 मैंने खर्च किया, 5 यूटिल मेरा चला गया। अरे गया क्या गया? 5 यूटिल। पैसा दिया 100, पैसा पे किया 100 रुपए, यानी मुझे मन में लगा कि हाय मैंने तो 5 यूटिल खो दिया, ठीक है, बदले में सामान मिला, बट आई हैव सेक्रीफाइस ₹100 which is equal to 5 यूटिल फॉर मी। फिर मैंने
फिर खरीदा एक और यूनिट, उसके लिए मैंने फिर 100 रुपए का नोट दिया, तो फिर तो सेक्रीफाइसिंग रेट 5 ही ना होगा। फिर 100 रुपए का मैंने नोट दिया, तो फिर उस 100 रुपए के सेक्रीफाइस का वैल्यू 5 यूटिल ही ना होगा। तो जब सारा नोट बिल्कुल एक जैसा है, हर बार 100 मैं पे कर रही हूँ, तो हर बार मेरा सेक्रीफाइस 5 यूटिल, सेक्रीफाइस 5 यूटिल, सेक्रीफाइस 5 यूटिल। ठीक है, रुपये को जब सेक्रीफाइस करते हैं, पे मतलब सेक्रीफाइस करना, पे मतलब सेक्रीफाइस करना। मैंने 9000 का फोन खरीदा, तो मुझे फोन मिल गया, बिल्कुल मिला, लेकिन मैंने सेक्रीफाइस किया कितने का? 9000 रुपीज का। तो ये मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, 100 रुपीज सेक्रीफाइस, 100 रुपीज सेक्रीफाइस, 100 रुपीज सेक्रीफाइस, और मैंने 100 रुपीज का वैल्यू अपने दिमाग में लगाया कि 5 यूटिल के करीब मैंने इसको सेक्रीफाइस कर दिया, इसको भी 5 यूटिल के करीब मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, इसको भी जब 100 रुपए मैंने फिर दिया, तो फिर 5 यूटिल के बराबर मैंने सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, वही अगर 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 मान लो मुकेश अंबानी 100 रुपए खर्च करता ना, तो वो कहता कि मैंने तो 1 यूटिल का ही सेक्रीफाइस किया। तो इट डिपेंड्स अपॉन द लिविंग स्टैंडर्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया? Yes, ma'am. MU of X means the satisfaction, संतुष्टि मिलता है, क्योंकि ये हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटी को, तो कमोडिटी को कंज्यूम करने का जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कहते हैं। ये कंज्यूम करने के बाद मिलने वाला हैप्पीनेस है का रेट है, ये डिवाइडेड बाय MU ऑफ अ रुपी मीन्स वी आर सेक्रीफाइसिंग। ये मिलता है, ये देते हैं, ये मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये देते हैं, तो देने का मतलब सेक्रीफाइस, देने का मतलब सेक्रीफाइस। तो सेटिस्फेक्शन डिवाइडेड बाय सेक्रीफाइस इज इक्वल टू प्राइस। सेटिस्फेक्शन डिवाइडेड बाय सेक्रीफाइस इज इक्वल टू प्राइस। सेटिस्फेक्शन मिलता है मार्जिनल यूटिलिटी के टर्म्स में, कमोडिटी को कंज्यूम करने के टर्म के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको MU ऑफ कमोडिटी एक्स बोलते हैं। सेक्रीफाइस मैंने किया रुपये के टर्म्स में, तो सेटिस्फेक्शन दैट इज MU ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सेक्रीफाइस दैट इज MU ऑफ रुपी। अब इसको थोड़ा ये खिचड़ी बन गया, तो MU ऑफ एक्स, मैं इसको अच्छे से लिख दूं, MU of X divided by MU of rupee is equal to price. This is the formula. ठीक है, this is the formula. तो ये satisfaction divided by sacrifice is equal to price. अभी अपने दिमाग में इतना डालो, नहीं भी समझ में आ रहा, अभी अपने दिमाग में इसको भर लो। तुम लोग इसको, ये मैंने लिया ऐसे करके तुम्हारे दिमाग में डाल दिया, ठीक है, इसको मैंने लिया और तुम्हारे दिमाग में डाल दिया, समझ जाओ कि तुम्हारे दिमाग में चला गया। अगर इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी, चिंतित मत हो, बहुत डेंस इसका मीनिंग है। मैंने कोशिश किया, समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया, इसको ऐसे मुट्ठी बांधो, अपने दिमाग में डालो ऐसे करके, ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसी से तुम्हारा काम चलेगा, इसी से तुम्हारा काम चलेगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अभी इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसा क्वेश्चन आएगा इसमें? अब शुरुआत हो रहा है। हाँ, somebody has asked the question. I could not see it. Ask it again. I could not see your question. Ask it again. ना देखो, अब इसमें कैसा क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन कैसा आएगा ना, कि यहाँ पर दिया रहेगा यूनिट, यहाँ पे दिया रहेगा यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 मान लो यहाँ दिया हुआ, ठीक है, शायद इतना नहीं भी लिखना पड़े। यहाँ पर मान लो दिया हुआ है MU ऑफ कमोडिटी एक्स, मैंने कमोडिटी कंज्यूम किया, 1 कंज्यूम किया, 10 यूटिल का वैल्यू दिया। ऑल दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ यूटिल, बिकॉज यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ answer the question. Utility is measured in terms of which scale, which device? Util. Marginal unity. नहीं, no, Srija.
utility is measured in terms of which scale? जैसे क्लॉथ को मीटर में नापते हैं, डिस्टेंस को अच्छा सुनो, आपस में बात में करना। अच्छा ठीक है, वो वहां से आ रहा है। हाँ देखो यहाँ पर mu ऑफ x जो है, जैसे क्लॉथ को मीटर पे मेजर करते हैं ना, क्लॉथ को मीटर में, लिक्विड को लीटर में, डिस्टेंस को किलोमीटर में, यूटिलिटी को किस में मेजर करते थे? मैंने क्या बताया था? यूटिल्स में। हाँ, ये इमेजिनरी है, इट रिमेन्स Yes, इन ma'am. आवर माइंड, इट रिमेन्स इन आवर ब्रेन। मुझे अपने से वैल्यू असाइन करना है, तो मैंने अपने मन से एक वैल्यू सोच लिया, तो 1 कंज्यूम किया, तो आई गेव 10 यूटिल। अनदर फॉर नेक्स्ट यूनिट आई गिव 8। नेक्स्ट इज यहाँ पे 6, 4, 2, 0, -2 मैंने यहाँ तक कर दिया, माइनस केवल एक बार में लेके आके, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मान ये क्वेश्चन रहेगा बच्चों, ये रहेगा क्वेश्चन। अब इसमें लिखा हुआ होगा, सपोज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹3 पर यूनिट। सपोज इट इज प्राइस ₹3 पर यूनिट, इतना प्राइस है, ठीक है, और MU ऑफ रुपी भी दिया हुआ होगा। सपोज इट इज 2 यूटिल, ठीक है। कहने का मतलब अगर तुम ₹1 खर्च करते हो, MU ऑफ और रुपी, और मीन सिंगल कॉइन, अगर तुम ₹1 खर्च करते हो तो तुम्हें दर्द होता है 2 यूटिल के बराबर। अगर तुम ₹1 खर्च करते हो तो तुम्हें दर्द होता है 2 यूटिल के बराबर। जब तुम 1 यूनिट, हाँ, और यहाँ पर जो एक, अगर तुम ये कंज्यूम करते हो 10 यूटिल मिलता है, ये कंज्यूम करते हो 8 यूटिल मिलता है, 3 यूनिट कंज्यूम करते हो 6 यूटिल मिलता है, ये डिक्रीजिंग होगा। लेकिन तुम जब रुपए खर्च करते हो इनको खरीदने के, ध्यान से सुनो भाई, मुझे बहुत मेहनत लग रहा है समझाने में इसको। जब तुम इसको खरीदते हो, बाय करते हो, कंज्यूम करते हो, तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन वो डिक्रीजिंग होगा क्योंकि भूख का डिग्री खत्म होगा, कम होते जाएगा, तो यू विल असाइन लेस एंड लेस यूटिल। 10, 8, 6, 4। बट इफ यू पे द प्राइस फॉर बाइंग ऑल दिस यूनिट, you have to bear the pain equivalent to ₹2 यूटिल। यानी तुम, हाँ अच्छा, और यहाँ पर जो पैसा हम खर्च करते हैं उसके लिए 2 यूटिल के बराबर मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो इससे मिलता है सेक्रीफाइस, और जो खर्च करते हैं उससे, सॉरी, ये सेटिस्फैक्शन और ये सेक्रीफाइस, पैसा पे कर रहे हैं, सेक्रीफाइस 2, हर बार ₹3 देंगे, हर बार ₹3 देंगे, हर बार 2 यूटिल का पेन होगा, हर बार कंज्यूम करेंगे, ये घटते जाएगा, ये घटेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये घटेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। MU of a rupee is always constant. MU of X is always falling. MU of X is always falling. It will become 0, it will become minus, but MU of a rupee will always 2. इसके लिए खर्च किए, 2 यूटिल के बराबर तुमने त्याग किया, इसके लिए तुमने जो पैसा दिया उसके लिए तुमने 2 यूटिल का सेक्रीफाइस किया, इसके लिए तुमने 2 यूटिल का सेक्रीफाइस किया। फॉर बाइंग एवरी यूनिट यू आर मेकिंग सेक्रीफाइस वर्थ 2 यूटिल। तो ये दिया रहेगा, ये पैसा खर्च करने के बदले जो तुमको दर्द होता है, और ये उसका दाम है, और ये तुमने जो कंज्यूम किया उसका सेटिस्फेक्शन का रेट है। तो 1, 2, 3. With the help of these 3 information, you have to find out the value of consumer equilibrium. कहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है? कौन सा खरीदोगे? 3 यूनिट खरीदोगे कि 5 यूनिट खरीदोगे कि 7 यूनिट खरीदोगे? 7 तो भाई नहीं खरीदोगे, माइनस में है, ठीक है, तो कौन सा खरीदोगे? कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक 1 column, another column. You can write with me. Take your rough copy and start writing with me.
कॉपी बिकॉज लैपटॉप स्क्रीन डजंट, चलो ठीक है, एक मिनट रुको, ऐसे करके बोल रहे हो, इस तरह से मैं लिखूं या इस तरह से मैं लिखूं? यस मैम, आसिफ ऐसे ही बोलो, ऐसे ही ऐसे ही इस मैम। तरह से। अच्छा अच्छा यस मैम। ठीक है, वो चलो ठीक है, चलो हाँ ये हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या है, अब नेक्स्ट कॉलम तैयार किया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम का नाम रखोगे MU in terms of money, MU in terms of money। मनी का सिंबल पता होगा सबको, हिंदी करो, हिंदी करो, पता है सबको, हिंदी करो, फिर ऐसे करके लिखते हैं ना। यस ये हो गया MU in terms यस of मैम। Yes, ma'am. money, MU in terms of money है ये, MU in terms of money, ठीक है। अब ये निकालोगे तो भाई ये कैसे निकालोगे, ये हम कहाँ तुम लोग को पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं लेकिन पढ़ाए हैं। पता है कैसे पढ़ाए हैं? MU ऑफ मनी का फॉर्मूला होता है ये, क्या? MU ऑफ x डिवाइडेड बाय MU ऑफ, ठीक है। MU ऑफ मनी निकाला जाता है और इसका फॉर्मूला ये है, ये भी दिया हुआ है, ये सब ये भी दिया हुआ है। ये MU ऑफ रुपी 2 यूटिल्स, MU ऑफ रुपी 2 यूटिल्स है, थोड़ा सा बेकार लिख दिए हैं, ध्यान से देखो, 2 यूटिल्स है, तो इतना डिवाइडेड बाय इतना, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज, MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज के लिए 10 डिवाइडेड बाय 2, समझे? समझे कि नहीं? MU इन टर्म्स ऑफ मनी का फॉर्मूला MU ऑफ x डिवाइड बाय MU ऑफ रुपी। देखो पूरा फॉर्मूला है ऐसे करके, MU ऑफ x डिवाइडेड बाय MU ऑफ रुपी मस्ट बी इक्वल टू प्राइस। मैंने तो तुम लोग को सिखाया है ये, फिर ये कहां से आ गया? बिल्कुल आ जाएगा। एक्चुअली इट इज कॉल्ड इन शॉर्ट MU ऑफ रुपी, इसी को कहा जाता है MU ऑफ मनी, MU ऑफ मनी, इसी को शॉर्ट में कहते हैं MU ऑफ मनी। तो MU ये लिखूं चाहे ये लिखूं, बात तो एक ही हुआ, MU ऑफ x डिवाइड बाय MU ऑफ रुपी which is also called MU of money। तो MU of money must be equal to price, MU of money must be equal to price। तो ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा ऐसे। आखिर देखो मैंने तुम लोग को सिखाया है ये, तो ये पूरा फॉर्मूला स्क्रीन पर देखो, घर में दाएं बाएं नहीं। MU ऑफ x डिवाइड बाय MU ऑफ रुपी इक्वल टू प्राइस, इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? MU ऑफ रुपी, that is equal to price, it should be equal to price, it should be equal to price, it should be equal to price। तो ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा ऐसे, ये निकलेगा ऐसे। तो MU ऑफ x डिवाइड बाय MU ऑफ रुपी, तो MU ऑफ x 10 डिवाइड बाय 2 यूटिल्स, कितना आ जाएगा? 5, फिर डिवाइड बाय 2 यूटिल्स, डिवाइड बाय 4, फिर मैम 2 यूटिल्स। हाँ मैम, ये जो MU ऑफ रुपी 2 दिया हुआ है वो कहाँ से आया? ये वाला चीज, ये वाला यस मैम। मत सोचो इसके बारे में ना, मत सोचो, तुमको नहीं सोचना है, ये सोचना है क्वेश्चन सेटर को, जो क्वेश्चन देंगे तुमको, ठीक है। MU ऑफ रुपी विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। मैं अभी तुम लोग को क्वेश्चन दिखा रही, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग के लिए रखा है। देखो मैं तुम लोग को अभी ये प्रैक्टिस कराऊंगी, मैं तुम लोग को अभी ये प्रैक्टिस, देखो मैंने क्या लिखा है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस, देखो सिंगल कमेटी के, देखो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस लिखा है, ये पूरा मैं तुम लोग को अभी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। इसमें देखो सब ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, 8 रुपए दिया हुआ है, ठीक है, और MU ऑफ रुपी 4, सब कुछ दिया रहेगा, तुमको नहीं सोचना है, ठीक है। तुम खाली फॉर्मूला के बारे में कैसे आएगा। तो MU ऑफ मनी तो कैसे आएगा? इतना डिवाइडेड बाय MU ऑफ रुपी, तो कितना है? 2 है, तो 10 डिवाइड बाय 2 5, 8 डिवाइड बाय 2 4, 6 डिवाइड बाय 2 3, 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 2 डिवाइड बाय 2 1, 0 डिवाइड बाय 2 0, -2 डिवाइडेड बाय 2 -1, 5 4 3 2 1 0 -1 आ गया, आ गया ये, Yes, आ ma'am. गया। यस मैम। हाँ हाँ, तो अब ये आ गया। तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्राइस, मैं यहाँ लिख रही हूँ प्राइस।
तो 3 रुपए 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 था ना सारा, था ना यहाँ पे, था ना, प्राइस ₹3 पर यूनिट था ना इधर, ये ऑलरेडी गिवन है। तो आप देखो ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, ये कहाँ पर फुलफिल हो रहा है? मैं इसको ऐसे करके रोटेट कर देती हूँ, ऐसे करके, तो बताओ तो ये फॉर्मूला कहाँ फुलफिल हो रहा है? कहाँ पर MU ऑफ मनी प्राइस के को मैच कर रहा है? देखो तो जरा स्क्रीन पर। 4 यूनिट। हाँ 3 ये पहला यूनिट के सामने है, ये दूसरे यूनिट के सामने है, और ये तीसरे यूनिट के सामने है, तीसरा है ना। 3 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3। MU इन टर्म्स ऑफ मनी, MU, और ये देखो रॉ है, रुपी का सिंबल है, तो MU इन टर्म्स ऑफ रुपी 5 और 3 इज इक्वल टू प्राइस दैट इज 3, तो 3 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3, तो 1 2 3, तो ये तो 3 के सामने न हुआ, 3 के सामने हुआ ना, तो इसका मतलब है, हाँ देखो मैं अभी और भी बता रही हूँ, दिस इज योर आंसर। यू शुड बाय हाउ मच? You should buy 3 units of commodity. You should buy 3 units of commodity because your sacrifice in terms of price is equal to satisfaction. रुपए खर्च करके तुम्हें जो satisfaction मिलता है सामान मिलने के बदले, वो satisfaction, रुपीस जो तुमने पे किया उसके बदले जो तुम्हें satisfaction मिला, और तुमने जो पैसा का sacrifice किया, दोनों इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया। देखो 5 इज मोर देन 3, 5 इज मोर देन 3, 3 रुपए तुमने पे किया, लेकिन अभी भी लगता है तुम्हें कि नहीं अभी तो सेटिस्फेक्शन मेरा ज्यादा है, तो मैं अभी और खरीद सकता हूँ। तुमने अभी और खरीदा, तुमने अभी सेकेंड यूनिट खरीद लिया। When you buy second unit of the commodity, now still again you are getting more, तुम्हें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, सेक्रीफाइस कम कर रहे हो, तो अभी तुम और खरीदोगे, और खरीदे तो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन जो कि पैसे के टर्म्स में आया सामान खरीदने के बदले, और जितना तुमने प्राइस पे किया वो बिल्कुल इक्वल हो गया। मैं यहाँ लिखती हूँ, तो देखो यहाँ पर ये भी पेज भर गया, सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस हो गया, तुमने सेटिस्फेक्शन जितना है वो सेक्रीफाइस होना चाहिए, ठीक है। सेटिस्फेक्शन तुमने 3 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सामान तुमने कंज्यूम किया, सामान तुमने खरीदा, कंज्यूम किया, तुमको मिला था सेटिस्फेक्शन 6 के बराबर, 6 के बराबर, ठीक है। सामान खरीदा 3 यूनिट, सेटिस्फेक्शन मिला 6 के बराबर, 6 को मैंने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, पैसे में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मैंने इसको MU ऑफ रुपी से डिवाइड कर दिया था। तो तुम्हारे सेटिस्फेक्शन को 6 यूटिल के सेटिस्फेक्शन को मैंने पैसे में कन्वर्ट कर दिया। पैसे में कैसे? मैंने क्या किया था कि मैंने MU ऑफ X को डिवाइड किया था MU ऑफ अ रुपी से, तो पैसा यहाँ पर आ गया, तो मैंने रुपी से डिवाइड कर दिया, तो ये तुम्हारा सेटिस्फेक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ रुपी। बहुत डेंस मीनिंग है, नहीं भी समझ में आए तो तुम लोग इसको देखो, जहां पर प्राइस और MU ऑफ रुपी बराबर होगा उसी के सामने वाला यूनिट आंसर होगा, ध्यान में रखना, उसी के सामने वाला यूनिट आंसर होगा। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? थोड़ा बहुत? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ तो रुको अभी नहीं क्लियर हुआ ना, तो रुको, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, मैं अभी पेज टर्न कर रही हूँ प्रैक्टिस कराने के लिए। ये देखो, यहाँ देखो, ये देखो तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आसिफ को प्रॉब्लम हो रहा था, वो कहता मैम इसको रोटेट कर दीजिए, लेकिन फिर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रैक्टिकल्स ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, सिंगल कम्युनिटी के केस में। सपोज द प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी इज गिवन एट एज ₹8, ठीक है, प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी X इज गिवन ₹8, ये दिया हुआ होगा, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ठीक है,
and MU in terms of money. ये ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चों, मनी भी तुम्हें निकालना, ये तो बहुत खुशी की बात है कि ऑलरेडी दिया हुआ, जो मैंने डिवाइड करके जो मैं निकाल रही थी वो ऑलरेडी देखो यहाँ पर दिया हुआ है, MU in terms of money दिया हुआ है ना, MU in terms of money तो ऑलरेडी गिवन है, नहीं होगा तो निकालना पड़ेगा, नहीं होगा तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 12, 10, 8, 6, 12, 10, 8, 6, quantity is 4, so unit 1, 2, 3, 4, MU in terms of money is 12, 10, 8, 12, 10, 8, 6, प्राइस है 8, प्राइस है 8। तुम्हारे स्क्रीन पे सामने देखो इसका आंसर दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, यूनिट लिख दिए फिर से 1, 2, 3, 4, इसी को मैंने उतार दिया, इसी को मैंने यहाँ पे मैंने नहीं उतारा, बुक ने उतारा, चलो 1, 2, 3, 4 है, MU in terms of money है 12, 10, 8, 6, 12, 10, 8, 6, प्राइस इज एवरी टाइम 8, 8, 8, 8, इसके लिए 8 रुपए खर्च किया, सेकंड के लिए 8 रुपए खर्च किया, थर्ड के लिए 8 रुपए खर्च किया, फोर्थ के लिए 8 रुपए खर्च किया। तो बताओ तो तुम्हारे सामने आंसर है, हाउ मच यू शुड बाय 3 एंड units. व्हाई। 3. यस, 3 यूनिट्स। कैसे जान गए, बोलो मैम हम तो, आप तो किताब ही दिखा दे रही हैं, लेकिन तुम लोग अगर मान लो ये नहीं लिखा हुआ होता तो ये तुम नहीं समझ पाते क्या, समझ जाते हैं। समझ जाते ना, कैसे समझ जाते, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, क्या करोगे ना, MU in terms of money को देखोगे प्राइस कितना है, तो प्राइस कितना है, प्राइस कितना है, प्राइस कितना है, प्राइस 8 रुपीज है, तो 12 है, 10 है, 8, अरे 8 है, 8 है, तो झट से इसके सामने ऐसे करो और ये क्या हो जाएगा, यू शुड बाय 3 units, this is the consumer equilibrium, this is the consumer equilibrium, ठीक है। 12 8 से ज्यादा है अभी और खरीदेगा, 10 8 से ज्यादा है अभी और खरीदेगा, जब तक MU ऑफ मनी प्राइस से ज्यादा होगा तब तक वो परचेज करता जाएगा। ध्यान से सुनो, मैं अभी कॉपी निकाल देती हूँ तो तुम लोग को समझ में आएगा नहीं। देखो, जब तक MU ऑफ X इन टर्म्स ऑफ मनी होगा प्राइस से, तब तक तुम खरीदते जाओगे। जब MU ऑफ X इन टर्म्स ऑफ मनी कम होगा प्राइस से, बहुत हेजी आ रहा है, जब ये कम होगा प्राइस से तुम कम खरीदोगे। If MU of X in terms of money will be more than price, you will buy more quantity. When MU of X in terms of rupee is less than price, you will decrease your consumption. रुकोगे कहाँ, न यहाँ रुकोगे न यहाँ रुकोगे, ये ज्यादा ये कम, न यहाँ रुकोगे न यहाँ रुकोगे, तो कहाँ रुकोगे, जहां पर दोनों क्या हो जाए, Equal. जहां पर इक्वल हो जाए। इक्वल कहाँ पर हो रहा है, 8 equal to 8, that is 3 units of commodity. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर हो गया। तो चलो तो जरा जल्दी से अभी देखें कितना टाइम है, मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ सबको, क्वेश्चन जरा 3 मिनट तक बच रहा है, लिखो तो क्वेश्चन जल्दी से। यूनिट है 1, 2, 3, 4, 5, फास्ट फास्ट फास्ट, अरे तुम क्वेश्चन देख लोगे ना, चलो हाँ चलो लिखो, तो पहले क्वेश्चन लिखो, यूनिट ऑफ X लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिए। नेक्स्ट लिखो, Yes, नेक्स्ट कॉलम, हाँ MU लिखो, नेक्स्ट कॉलम MU इन टर्म्स ऑफ मनी, MU इन टर्म्स ऑफ मनी। अब इसमें पहला लिखो, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, हो नहीं रहा, चलो इसमें पहला लिखो MU इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, ये MU ऑफ X है बच्चों, ये MU ऑफ X है। इसमें लिखो पहला 50, नेक्स्ट 40, 50, 40, next is 30, next is 30,
next is 30, next 20, last 10, last is 10. Written? Hurry up, chalo. Price लिखो, price is ₹4. Price is ₹4. Price ₹4. And MU of ₹1 is 5. MU of ₹1 is 5 utils. MU of ₹1 is 5 utils. ठीक है? निकालो तो कैसे होगा? क्या करोगे? मैम 4 units. कैंसर होगा? हाँ? 2 यूनिट 4 units. हाँ, मैम 4, 4 शाबाश। 4 कैसे यूनिट समझे? हाँ 4 होगा, कैसे समझे? क्या किए? 5 से डिवाइड कर देंगे सब। हम 5 हाँ, सिस्टम yes, में good. डिवाइड कर देंगे। हाँ, हाँ, 5 से डिवाइड yes, होगा। good. हाँ, तो MU ऑफ X को डिवाइड करना था MU ऑफ ₹1 से। डिवाइड किए, पहला आया 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। 4 MU ऑफ मनी 4 आया, प्राइस उसका ₹4 है, और वो सामने किसके है? 4 के सामने है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज 4। 4 units. यस मैम। तो तुम कितना खरीदोगे? 4 यूनिट। तुम खरीदोगे कितना? 4 यूनिट। 4 units. हाँ, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब तो तुम लोग समझ गए ना? Yes, ma'am. यस मैम हाँ, ठीक है। Yes, ma'am. एंड टुमारो वी विल कंप्लीट the consumer equilibrium in case of a double commodity. In case of a double commodity, we will practice over 3 to 4 questions. Okay, at least 2 questions we will practice on, and then after we will start next topic, that is indifference curve. Okay, now my hardest topic is over. My hard, ये सबसे मुझे बेकार टॉपिक लगता है। बेकार मतलब मुझे बहुत समझाना पड़ता है, अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाई। इसके लिए MU ऑफ ₹, पता नहीं तुम लोग समझ पाए कि नहीं? समझ पाए थे? यस Yes, मैम ma'am. समझ गए. यस मैम तो ठीक है, वेरी गुड, समझ गए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब बाइक किया जाए, क्योंकि नया टॉपिक शुरू करने का टाइम नहीं है, ये तुम लोग समझ गए हैं, है ना? यस और मैम पूछना है तो बोलो। एनी क्वेश्चन? नो मैम अच्छा, MUTU का क्वेश्चन मैंने अभी 3-4 भेजा है, अभी BST के क्लास के बाद 3-4 क्वेश्चन मैंने भेजा, तुम लोग उसको प्रैक्टिस करो, उसके साथ आंसर भी है, फाइंड आउट करो, आंसर से टैली कर लेना। ठीक है, यस मैम ओके, बाय, you, ma'am. मिलते हैं कल। ओके, बाय हैव अ ग्रेट डे टुडे बाय। हाँ, सेम टू यू, सेम टू यू। थैंक यू मैम थैंक यू, बाय। हेलो